साधो भाई निज अनुभव गमानी। साधु भाई निज अनुभव गमानी। हर निज अनुभव गमानी। साधु भाई निज अनुभव गमानी। आप अपना चेतन आप पिछाड़ा, भई त्रिगुण की हानि। अपना चेतन आप पिछाड़ा, भई त्रिगुण की हानि। साधु भाई निज अनुभव गमानी। हरि साधो निज अनुभव गमानी। साधु भाई निज अनुभव गमानी। अपना चेतन आप पिछाड़ा, भई त्रिगुण की हानि। निज में निज और नहीं दर्शे। निज में निज और नहीं दर्शे। अविद्या नहीं चौखानी। निज में निज और नहीं दर्शे। अविद्या नहीं चौखानी। मन की गम दम नाही पहुँचे। मन की गम दम नाही पहुँचे। थक गए चारों वाणी। अरे मन के गम दम नाही पहुँचे। थक गई चारों वाणी। साधु भाई निज अनुभव गमयानी। हरि निज अनुभव गमयानी। साधु निज अनुभव गमयानी। तीन अवस्था कोसन पाँचो। तीन अवस्था कोसन पाँचो। सबकी थाह बिलानी। तीन अवस्था कोसन पाँचो। सबकी थाह बिलानी। द्वैत द्वैत भास प्रतिभासा। द्वैत द्वैत भास प्रतिभासा। जीव ईश नहीं जानी। साधु भाई निज अनुभव गमयानी। साधु निज अनुभव गमयानी। जाननहार सदा शुद्ध चेतन। जाननहार सदा शुद्ध चेतन। निज को निज पिछाणी। हरि जाननहार सदा शुद्ध चेतन। निज को निज पिछाणी। जोगी न जोगी भोग न भोगी। जोग न जोगी भोग न भोगी। पांचों तत्व मिटानी। साधु भाई निज अनुभव गमयानी। साधु निज अनुभव गमयानी। अनुलोम प्रतिलोम थकाया। ज्ञान ध्यान निर्वाणी। अनुलोम प्रतिलोम थकाया। ज्ञान ध्यान निर्वाणी। राम प्रकाश हम ब्रह्म चेतन। राम प्रकाश हम ब्रह्म चेतन। प्रभा प्रकाश वाणी। साधु भाई निज अनुभव गमयानी। साधु निज अनुभव गमयानी। साधु निज अनुभव गमयानी। हाँ, जब साधक इस अपने निज स्वरूप का बोध कर लेता है, अर्थात विधेय होने के बाद जब वो शून्य हो जाता है, उस समय का ये वर्णन है राम प्रकाश जी के माध्यम से कि साधु भाई निज अनुभव का मानी कि अपना निज स्वरूप का अनुभव हो गया, उसकी पहचान हो गई, मैं कौन हूँ का बोध हो गया। अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं मन भी नहीं हूँ, मैं केवल और केवल आत्मा हूँ, इस बात का अनुभव हो जाए तो निस्वरूप का अनुभव हो जाए। तो अपना चेतन आप पिछाड़ा, भई त्रिगुण की हानि। इस अवस्था में जाने के से पहले क्या घटित होता है? अपना चेतन आप पिछाड़ा। अभी तक जो हम अपने आप को शरीर और मन मानते थे, पीछे छूट जाता है, अपने से पीछे छूट जाता है। एक अपना आत्मा है, एक अपना शरीर और मन है। तो जब हम आत्मा रूपी आप को जान लेते हैं, अपना चेतन आप पिछाड़ा, तो ये जो अपना चेतन जिसको हम शरीर और मन मानते थे, यह समय ही होते हुए भी अनुभव में नहीं रहता है। अनुभव में तो सिर्फ दिव्य प्रकाश व नूर व आत्मा ही रहती। भय त्रिगुण की हानि, यहाँ तीनों गुण की हानि हो जाती है, अर्थात तीनों गुण भी नहीं रहते, क्योंकि यह अवस्था त्रिगुणातीत की अवस्था बोली जाती है, और इस त्रिगुणातीत के बाद ही हम शून्य में जाएंगे। ये तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जहाँ तीनों मिट जाते हैं, ये अवस्था है ये शून्य अधर की अवस्था, जहाँ तीनों गुण मिट जाते हैं। निज में निज और नहीं दर्शे। अब ये कितनी अच्छी बात करें कि निज में निज और नहीं दर्शे, अपने में ही अपना दिखता है, अर्थात अपना एक शरीर और मन में आत्मा दिखती है। निज में निज अर्थात वह परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह आत्मा कहीं दूर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही विराजमान है। और इस हमारा जो अब तक हम अपने को शरीर मानते थे, इस आप में वह आप है, वह निज है जो बोल रहा है। इस शरीर रूपी माइक से जो बोलने वाला कलाकार है, वही आप है। क्योंकि ये शरीर क्या है? माइक है, माइक से बोलने वाला। तो माइक कभी बोलने वाला हो सकती है नहीं ना। लाउड स्पीकर क्या बोलने वाला होती है? उसके माध्यम से बोलने वाला कोई और होता है, थोड़ा आवाज़ को बढ़ा देती है, ये नहीं करती है। बस इतनी ही सी बात। ये शरीर क्या? माइक है। बोलने वाला क्या है? वह स्वयं सदगुरु व परमात्मा या आत्मा है, वो बोल रहा है शरीर से। यही बात कर रहे हैं। निज में निज और नहीं दर्शे, और कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल वह निस्वरूप दिखाई देता है। वह नूरी व अलौकिक स्वरूप ही दिखाई देता है, वही अपना निस्वरूप है। अविद्या नहीं चौखानी, और अविद्या भी नहीं रहती, अर्थात अज्ञान मिट गया। सूर्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान रूपी सूर्य जब उदित हो जाता है, तो अविद्या रूपी जो रात्रि है वो मिट जाती है। इसलिए कहा विद्या नहीं चौखानी, ये चारों खान जो सृष्टि है ये भी नहीं रहती। चार खान सृष्टि है, ये भी नहीं रहती। अंडज पिंडज उपमस स्वेदज, ये चार खान जो सृष्टि है ये भी नहीं रहती। तो ये चीज़ें हैं, ये चारों खान समाप्त। तब क्या होता है? मन की गम दम नहीं पहुँचे। अब मन की भी वहाँ गम नहीं है, यहाँ जाने के लिए मन भी नहीं। मन तो त्रिकटी में रुक जाता है, अब उसके पास साहस नहीं कि त्रिकटी के परे जाए, त्रिकटी में ही वो रुक जाता है। गम की दम ना ही पहुँचे, गम का दम नहीं पहुँचता वहाँ। मन के गम दम ना ही पहुँचे। थक गई चारों बाणी, चारों बाणी थक गई। अब चार बाणी क्या है? वही बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, ये चार बाणी हैं। ये ध्यान के चार तल भी हैं, यही ध्यान के चारों तल हैं जो चार बाणी हैं। बैखरी का मतलब जो ये शब्द निकल कर बाहर जा रहे हैं, ये बैखरी हो गया। अभी शब्द बाहर नहीं निकले हैं, विचार हुआ तो अंदर में जो शब्द बने कि क्या बोला जाए, कौन सा शब्द यूज किया जाए, उस शब्द जो बन गया अंदर में, अभी मुख पर नहीं आया है, होठों पर नहीं आया है, केवल शब्द बन के अब बोलने वाला ही है, वो हो गया मध्यमा। और विचार को जो देखता है, यानी शब्द बने कैसे, उसकी उद्गम स्थल क्या है ना। अब उद्गम स्थल जहाँ से विचार उठा तब शब्द बने,
और शब्द बने तो बाहर निकले। तो जो विचार जहाँ से उठा उस उद्गम स्थल को देखना पश्यंती है। अब उद्गम स्थल को तो देख लिया, विचार जहाँ से उठी, अब जैसी स्थिति बनती है वैसे विचार उठते हैं और फिर शब्द रूप में परिणित होते हैं, तब बाहर जाते हैं, है ना ये बात। तो विचार को देख लेना ये पश्यंती है। और जहाँ विचार शून्य हो जाए फिर परा। अब वो परा हो गई, जहाँ विचार शून्य हो जाए, विचार भी दिखते ना, शून्य में चला जाए, वो परा है। ये स्थिति है, ये चारों वाणी समाप्त हो जाती है। अब शून्य में गईला, तीन ठे पीछे वाले खुदे गए, तो शून्य में चल गईला, है ना। अब शून्य में गईला तो कोई विचार नहीं, निर्विचार की अवस्था है, कोई विचार नहीं है। और जब कोई विचार नहीं होगा तभी आप शून्य हो पाएंगे। यदि एक भी विचार किसी चीज़ का हो, भले ही सात्विक ही क्यों न हो, भले ही ब्रह्म को जानने का ही विचार क्यों न हो, लेकिन एक विचार है। और एक भी लहर यदि जल में हो तो ऊपर का प्रतिबिंब सही सही आने नहीं देगा, एक भी लहर रोक रखता है। इसीलिए शून्यता की भूमिका दी गई है। विवेकानंद इसी शून्य पर तो कई दिन बोलते रह गए। उसीलिए उन्होंने कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरा निबोधक, अर्थात उठो जागो और जो अति श्रेष्ठ है उसे पाने की चेष्टा करो। अतिश्रेष्ठ क्या है? यही शून्यता है, यही निज स्वरूप है, यही आत्मा ही है जो हमारा निज स्वरूप है। उसी को जानने के लिए कर रहे हैं। सभी आत्मा है, लेकिन भूल से अपने को कुछ और समझ रखा है, यानी जीवात्मा बन गया है। अब उस जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर हमें अपने निज स्वरूप अर्थात आत्मा के अस्तित्व में उभरना होगा, तभी हम अपने निज स्वरूप को जान पाएंगे। चारों वाणी समाप्त होगी। तीन अवस्था कोष न पांचों, वहाँ पांचों कोष, तीन अवस्थाएं हैं, है ना। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये तीन अवस्थाएं। तीनों अवस्था भी नहीं है, पांचों कोष भी नहीं है। लोग पंचकोशी की बात करते हैं। यदि गंगा नहाए जी हैं, बलुआ तो पंचकोशी है, ज़्यादा नहाए पंचकोशी वो ऐसा कुछ मानते हैं। 5 कोष की यात्रा करना पंचकोशी मानते हैं, लेकिन यहाँ पंचकोशी क्या है? ये पहला है अन्नमय कोष, दूसरा है प्राणमय कोष, तीसरा है मनोमय कोष, चौथा है विज्ञानमय कोष और पांचवा है आनंदमय कोष। ये पांचों कोष समाप्त हो जाते हैं। ये अन्नमय जो संसारी प्राणी है अन्नमय कोष में है, थोड़ा सा और कुछ ऊपर है तो प्राणमय कोष में है, देवता जो है मनोमय कोष में है, और ब्रह्मा विष्णु महेश साथ ही सभी सिद्ध महात्मा यानी ऋषिगण जो उस तत्व को नहीं जान पाए, तपस्या करने के बावजूद भी वो विज्ञानमय कोष में रहते हैं, और शून्य ही आनंदमय कोष है ना। अब शून्य में जाओ, आनंदमय कोष, और ऊपर बढ़ो, अनाम में जाओ, फिर परमानंद। आनंद से ऊपर एक पॉइंट बढ़ जाता है परमानंद, ठीक। परमानंद, परम चैतन्य, अनाम, निर्वाण, ये स्थिति, ये नाम। ये पांचों कोष और मिट गया। हाँ, कहाँ गया? तीन अवस्था कोष न पांचों, सबकी था बिलानी, सबकर था खत्म, सब समाप्त, बिलाया गया, नष्ट हो गया, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। द्वैत अद्वैत भास प्रतिभाषा, ये द्वैत और अद्वैत भी मिट जाता है। द्वैत संसार, अद्वैत मतलब आत्मा, ये दोनों भी वहाँ गायब हो जाते हैं। फिर जब निर्वाण में जाएंगे तो यहाँ द्वैताद्वैत की स्थिति होती है। द्वैत मतलब साकार, अद्वैत का मतलब निराकार, और निराकार से भी आगे बढ़ेंगे जो अति निराकार है। ये जड़, चेतन और अति चेतन अवस्था है। ये तीसरी अवस्था में जाना ही लाजमी। क्षर, अक्षर और परम अक्षर या निह अक्षर, इस अवस्था में जाना है। क्षर संसार है जो नष्ट होता है, अक्षर आत्मा है
जिसका नाश नहीं होता है, अजर अमर अविनाशी है, और निरक्षर या परम अक्षर माने वो आत्मा का बड़ा वाला रूप, यानी महासागर वाला रूप, जिसे अनाम कहते हैं, निरक्षर कहते हैं, परम अक्षर कहते हैं, उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। 3 अवस्था कोष न पांचों, सबकी था बिलानी, सबकर था खत्म, सब समाप्त, बिलाया गया, नष्ट हो गया, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। द्वैत अद्वैत भास प्रतिभाषा, ये द्वैत और अद्वैत भी मिट जाता है। द्वैत संसार, अद्वैत मतलब आत्मा, ये दोनों भी वहाँ गायब हो जाते हैं। फिर जब निर्वाण में जाएंगे तो यहाँ द्वैताद्वैत की स्थिति होती है। द्वैत मतलब साकार, अद्वैत का मतलब निराकार, और निराकार से भी आगे बढ़ेंगे जो अति निराकार है। ये जड़, चेतन और अति चेतन अवस्था है। ये तीसरी अवस्था में जाना ही लाजमी। क्षर, अक्षर और परम अक्षर या निरक्षर, इस अवस्था में जाना है। क्षर संसार है जो नष्ट होता है, अक्षर आत्मा है जिसका नाश नहीं होता है, अजर अमर अविनाशी है, और निरक्षर या परम अक्षर माने वो आत्मा का बड़ा वाला रूप, यानी महासागर वाला रूप, जिसे अनाम कहते हैं, निरक्षर कहते हैं, परम अक्षर कहते हैं, उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। महाप्रलय के बाद भी वह रहता है और उसी से पुनः जगत की सृष्टि होती है। उसी से आत्मा ओंकार या अक्षर निकलकर पुनः इस सृष्टि की संचार करता है। निज को निज पिछाड़ी कहाँ? हाँ, द्वैत अद्वैत भास प्रतिभाषा, जीव ईश नहीं जानी। अब वहाँ जीव और ईश्वर नहीं रह जाता, दोनों मिट जाता है। जीव वही द्वैत हो गया, ईश मतलब आत्मा हो गया। अब यहाँ जीव और ईश दोनों मिट गए, तब वो निरक्षर में चले गए, दोनों समाप्त हो गए। शुरू में तो शून्य और अपना निस्वरूप ही बहुमूल्य है, अच्छी बात है, अच्छा है, लेकिन आखिरी और पूर्ण पद प्राप्त करने की बात जहाँ आती है, जो पूर्णता की बात है, वहाँ ये दोनों मिल जाए, साकार और निराकार दोनों मिलकर उस परम चैतन्य अवस्था में चला जाए, तो दोनों पीछे छूट जाते हैं, पिछाड़ी पीछे हो गए। जोगी न जोग, जोग न जोगी, भोग न भोगी। यहाँ जोग और जोगी नहीं होते, न कोई भोग है न भोगी है। वो तो महाजोगी और महाभोगी दोनों है। महायोग, महाभोग, और एक और शब्द उसके लिए कहा गया है, ध्यान नहीं पड़ा कौन सा शब्द। महाजोगी, महाजोगी, अतिक्रमण, यस, अतिक्रमण। वो परमात्मा स्वयं महाजोगी है और महाभोगी भी है। अरे वो है ना, कुल चीज खात पिए तो क्या करता, दूसर को खाता, आपके मुख से खा रहा है तो वही खा रहा है, आपके मुख से कोई चीज भोग रहा है तो वही भोग रहा है, इसलिए उसको महाजोगी महाभोगी कहते हैं। और अतिक्रमण भी है, इन दोनों से परे भी है, इसलिए अतिक्रमण वहाँ कहा। इन दोनों का अतिक्रमण हो जाए, महाभोगी संसार हो गया, महाजोगी थोड़ा आत्मा हो गया, और अतिक्रमण कर दिए, दोनों को छोड़ दिए पिछाड़ी, फिर निर्वाण में चले गए। यही तो है। पांचों तत्व मिटानी है, पांचों तत्व शिथिल पाव गगन समीर शरीर, ये मिट गई, छूट गई। ये पांचों में पंचमहाभूत भी तो छूट गए, आत्मा में वशिष्ठ हो गया तो शरीर छूट गई, तो पंचमहाभूत भी छूट गए, जब पाव गगन समीर ऐसे भी छूट गए। अनुलोम प्रतिलोम थकाया, ज्ञान ध्यान निर्वाणी। अनुलोम विलोम, श्वास पर कुछ लोग साधना में श्वास लेते समय भी जपो और छोड़ते समय भी जपो, अनुलोम प्रतिलोम ही होता है। सांस जो लिए फिर सांस जो छोड़े, इस पर ध्यान की बात करते हैं। ये अनुलोम विलोम क्रिया है ना, इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। ये भी गायब हो जाता है। अब जब शरीर ये छूट गई तो सांस कहाँ से रही, है ना, शरीर छूट गया ना जी, शरीर छूट गया तो सांस कहाँ, अब कौन सांस लोगे, अनुलोम विलोम करोगे। अनुलोम प्रतिलोम थकाए, थक जाते हैं। और ज्ञान ध्यान निर्वाणी, और ये ज्ञान ध्यान और निर्वाण सब समाप्त, ध्यान भी वहाँ मिट जाता है।
ज्ञान जो कुछ जानते हैं वो भी मिट जाता है, अब निर्वाणी हो जाता है। राम प्रकाश अहम ब्रह्म चेतन प्रभा प्रकाश अवाणी। तब अंत में कहते हैं राम प्रकाश जी कि अहम ब्रह्म चेतन, मैं ही वह चेतन ब्रह्म हूँ, मैं ही वह चेतन ब्रह्म हूँ। सोहम सोहम, वही चेतन ब्रह्म मैं भी हूँ। प्रभा प्रकाश अवाणी, और चारों तरफ वो प्रभा प्रकाश की प्रभा बिखरी हुई है, चारों तरफ वो दिव्य ज्योति व्याप्त है जो वाणी में नहीं आती। ओ वाणी, जो वाणी में नहीं आती वह नूर चारों तरफ बिखरा हुआ है। वो कोटि सूर्य संप्रभा की बात जो आ जाती है, ऐसा वह दिव्य प्रकाश चारों तरफ नूर का महासागर लहरा रहा है।